आज अगर मैं आपसे पूछूं कि याद कीजिए आप पिछली बार कब खुलकर हंसे थे, जोर जोर से हंसे थे, पेट पकड़कर हंसे थे, इतना हंसे थे कि आंखों में आंसू आ गए हों। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को याद नहीं आएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी तो न जाने कहां गायब हो गई है। हंसना तो दूर, हम मुस्कुराना भी भूल गए हैं। ऐसे में हमें हंसने के लिए मजबूर करते हैं कुछ लोग जिनको देखकर हम कुछ पलों के लिए ही सही पर सारी दुनिया के गम और परेशानियों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करूंगा IBN 7 वालों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। नहीं, कभी कभी तो मौका मिला ही होगा जाने का। गब्बर ने मेरे हाथ का जवनमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता। चाय गुरु, तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है गुरु, छा जाएगा। चाय नहीं, उसने ज्यादा फुटेज ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी रिचा बेटी आपके फादर ही गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो। उसको ले जाओ यार, इधर बजट एक ही अर्थी का। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अपनी बीवी पे गलत नजर रखता था ये। क्या देख रहा है बे? इमरान हाशमी को जानते हो? इन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था, क्या हमारी जिंदगी में हंसी के ठहाके लाने वालों की अपनी जिंदगी हमेशा यूं ही बेफिक्र रहती है? क्या ये खुद भी हमेशा यूं ही हंसते रहते हैं? हमारा तनाव दूर करने वालों को क्या कभी तनाव नहीं होता? बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में इन कॉमेडियंस को लेकर। जवाब आज हमें यही देंगे अपने खास अंदाज में। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही परेशानियों की ताप ने सुदेश की कला को निखारा है। पिता की शराब की लत और घर के तंग हालातों ने बचपन में ही नन्हे सुदेश के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया। चाय की दुकान पर रोज लोगों के झूठे कपों के साथ साथ उनकी घुड़कियां झेली, लेकिन खुद को टीवी पर देखने की ललक को अपने अंदर जिंदा रखा। और आज हम कह सकते हैं कि सुदेश हमारे देश के कॉमेडी के दबंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपने मेरा डांस पसंद किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। आपने मेरी रेडी फिल्म देखी, आपने पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना सलमान खान को। नहीं, मैं तो ठीक ही करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक करते हैं, इसीलिए आज आप जिंदगी लाइव में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। चलिए तो आपके बचपन से बात शुरू करते हैं। ठीक है जी। कहाँ जन्म हुआ आपका, कैसा परिवार था? जन्म क्या बताएं, मुझे तो पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं। बस एक तो बचपन में जन्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। मजाक ना उड़ाओ। मतलब जब होश आई तो बस चाय वाली दुकानों पे ही अपने आप को देखा। मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की, तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था। तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूँ तो वो आएगा। तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, अभी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं जी। जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। 1 रुपया मिलता था मेरे को, चाय वाली दुकान पे लगा दिया घर वालों ने, मजबूरी। मतलब इतने दुख देखे हैं कि परमात्मा इतने दुख किसी को दिखाए ना, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हमारे घर के हालात जैसे ख़राब थे, तो घर पे रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पापा ना हमें भेजते थे। सामने घर पे था कोई, तो कहते थे मनी जा उनसे ना पैसे लेके आ।
50 रुपए लेके आ। तो अगर मैं 2 बार चला जाता था, तीसरी बार मुझे जाते शर्म आती थी। फिर हमने ना आपस में, मेरी सिस्टर है शिखा, हम दोनों ने सलाह कर ली कि 2 बार तू जाएगा, 2 बार मैं जाया करूंगा। एक दिन आया ऐसा कि हम सारा दिन भूखे रहे, तो पापा को सामने घर पे इनवाइट किया कि हमारे घर पे कोई आया है। तो जब पापा उनके घर गए तो सामान रखा, कुछ काजू बादाम ऐसा कुछ रखा। तो कहते हाँ जी भैया लीजिए आप। तो पापा ने उठाया, 3-4 बादाम उठाए और वहाँ से उठ के चल दिए, घर आए। तो वो बादाम पापा ने खुद नहीं खाए, तब तक बातों बातों में मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं कि मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਮਾੜੇ। बहुत कुछ हुआ ऐसा। ये तो एक बात बताई है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो घर भी नहीं बताते। एक बार, ये तो घड़ी की बात है, मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं पंजाब में। मैंने पंजाब में बहुत काम किया है। तो एक आदमी आया और कहता आपको सम्मानित करना है। तो मेरे घर पे इतना हालात ख़राब थे, रोटी खाने को नहीं, घर बिकने को आ गया, बच्चे बीमार हैं, बुरे हाल हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो अवार्ड दोगे मुझे? कहते हाँ। कितने पैसे का दोगे? कहते 300-400 रुपये का। मैं कहा मुझे पैसे दे दो 300-400 रुपये और ये घर से ले लो। वही मैंने बेच दिया उनको अवार्ड, और वही उन्होंने मुझे स्टेज पे जाके दे दिया, और वही पैसे का हमने घर पे खर्चा किया, राशन लाए। एक अवार्ड जो होता है वो कोई बेचता है? लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब इतना स्ट्रगल कर लिया? बचपन से सिर्फ बुरा वक्त ही देखा आपने, जिंदगी में मोड़ कब आया? ये ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे शो वगैरह करता था, तो मुझे 1000 रुपया पेमेंट मिलती थी एक शो की पंजाब में। फिर अल्फा गड्डी शो मेरा आया, वो शो हिट हो गया। शो हिट हो गया तो फिर मुझे शो मिलने लगे, बहुत नाम हो गया मेरा पंजाब में। जितने भी अवार्ड शो होते थे मैं ही करता था। फिर बॉम्बे लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया। फिर जब मैंने किया तो मुझे पहले ही एपिसोड में स्टैंडिंग मिशन मिली, शेखर जी, सिद्धू जी। चलिए एक मैसेज और है आपके लिए। मुझे याद है जब मैं तुझे कहता था सुदेश वो कोई गाना सुनाओ, तो तू हमारे बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको ढोलक बना के उसके साथ गाया करता था। याद है ना? हमारा दरवाज़ा टूट गया लेकिन तेरा हौसला नहीं टूटा, तेरा जुनून नहीं टूटा। उसी जुनून की वजह से आज ये तूने मुकाम हासिल किया। ये मेरे उस्ताद हैं पंजाब में, बहुत फेमस हैं ये। एक बात बताइए, यहाँ कोई दरवाज़ा तो नहीं है जिसे आप तोड़ पाएंगे? तो कुछ गा दीजिए अब। अरे वाह, इनके लिए गा दीजिए। एक गाना बड़ा हिट हुआ ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अगर ये गाना मतलब दूसरे कलाकार गाएंगे तो कैसे गाएंगे? गाना है SP बालासुब्रमण्यम जिन्होंने गाया। रप्पा पपा तुर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 ु, रप्पा पपा तुरुरुरुरुरुरुरुरु, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ये गाना अगर गुरदास मान जी गाएंगे, अगर यहाँ पे गुरदास मान जी आ जाए। जो ने माने जी गुरदास मान नु मान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बारी गीत लग गया पेश करन पंजाबी दा। ओ दीदी तेरा देवर, ओ दीदी तेरा देवर,
ओ दीदी तेरा देवर देवर चंगी नहीं ऐदे तेवर कुड़ियां दे पिछे जांदा उन्हां नूं दाने पांदा पैंदे ने जिथों छितर उथों हो जावे तितर लगदा है पूरा बंदर दी। अगर ये गाना बहुत ही शरीफ कलाकार जिन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया मीका, तो ये क्या बात मैं नहीं किया तो भी आप कर रहे हो ऐसे थोड़ी छोटा सा कोई काम कर दी तो क्या फर्क पड़ता है इससे। मीका जी ये गाना कैसे गाएंगे? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तालियां बजाओ, तालियां मीका लाए बहुत जोर से बजाओ, कुछ सुनवाओ, तालियां बजाओ, तालियां। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ कुड़ियों को ये डाले दाना, कुड़ियों दे पिछे फिरदा फिरदा जिवें भिखारी, ते एक दिन लग जानी आनू कोई बीमारी, एक दिन लग जानी आनू कोई। ओहो ओहो बस बल पड़ गए। अगर नरेंद्र चंचल जी जिन्होंने भजन कीर्तन किया है तो कैसे गाए? दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना, बोलो दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए।